गोरी कौवी, कालू कौवा और उनका बेटा जग्गू रात को अपने घर में बैठे हुए थे। जग्गू कौवा खिड़की में बैठा हुआ था जब उसकी नजर बाहर एक चमकती हुई चीज पड़ जाती है। मम्मा मम्मा, वो क्या है? कहाँ? वो तो जुगनू है। जग्गू बेटा, मुझे जुगनू पकड़ना है। प्लीज मम्मा पापा, प्लीज मुझे जुगनू पकड़ दें। कालू, जाओ वो जुगनू तो जग्गू को पकड़ कर ला दो। चलो जग्गू, तुम भी मेरे साथ चलो। ये जुगनू बहुत तेज उड़ता है, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू दोनों घर से बाहर निकलते हैं। पापा और तेज। छोटा जुगनू भी खतरे को जान लेता है। वो भी तेजी से इधर उधर भागने की कोशिश करता है, मगर कालू कौवा जुगनू को गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। जग्गू आ जाओ, मैंने पकड़ लिया है। पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, अब मैं इसे खेलूंगा। मुझे छोड़ दे, मैं कोई खेलने की चीज थोड़ी हूँ, मैं मर जाऊंगा। मगर जग्गू और कालू कौवा वो जुगनू पकड़कर घर ले जाते हैं। आज मैंने पहली बार जुगनू पकड़ा है, ये तो बहुत सुंदर है। वो जुगनू रो रहा था, मगर जग्गू उसकी रोशनी देख देख कर खुश हो रहा था। फिर जग्गू अपनी चोंच से उसे उल्टा करता और फिर सीधा करता। ऐसे बार बार जुगनू को तंग करने से उसकी रोशनी बंद हो जाती है। मम्मा पापा, जुगनू से कहें अपनी रोशनी दे, अब ये रोशनी क्यों नहीं दे रहा? छोटे जुगनू, सीधे से जगमग करो वरना मैं एक लगाऊंगी। तुम्हारे बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, मैं कैसे खुद को रोशन करूं? अब सो जाओ जग्गू बेटा, इसे कल देखेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, मगर वो जुगनू ऐसे ही पड़ा था, वो अब रोशनी नहीं दे रहा था। जग्गू बेटा, अब ये जुगनू तुम्हारे काम का नहीं रहा, बेटा इसे बाहर फेंक आओ। मम्मा, मैं इसे नदी के पास फेंक आता हूँ। फिर जग्गू उस छोटे जुगनू को उठाकर नदी के पास फेंक आता है। छोटा जुगनू वहाँ बैठा रो रहा था जब वहाँ चिड़िया का बेटा कुकू आ जाता है। छोटे जुगनू, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? उस शरारती कौवे के बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है और अब मैं ना तो उड़ सकता हूँ और ना ही रोशनी दे सकता हूँ। ये तो बहुत बुरा किया उस जग्गू के बच्चे ने आपके साथ। चले, मैं आपको उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, मेरी मम्मा जरूर आपकी मदद करेंगी। फिर कुकू उस छोटे जुगनू को उठाकर घर ले जाता है। मम्मा, जग्गू कौवे ने इस बेचारे जुगनू को बहुत तंग किया है। जग्गू ने इस छोटे जुगनू की बैटरी भी डिस्चार्ज कर दी और इसे मारा भी है। आप चिंता न करें छोटे जुगनू, आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। पूनम की रात को अगर मुझे किसी तरह चंद्रमामा के पास पहुंचा दिया जाए तो मैं बच सकता हूँ। मैं चंद्रमामा से अपनी बैटरी भी रिचार्ज कर लूँगा और मुझे शक्ति भी मिल जाएगी। दोस्त, क्या ऐसा करने से आपकी रोशनी वापस आ जाएगी? हाँ, मैं केवल ऐसे ही बच सकता हूँ। तो आज की रात पूनम की रात ही तो है। ये सुनकर जुगनू खुश हो जाता है। ऐसे ही रात भी हो जाती है। मामा चिड़िया उस छोटे जुगनू को अपने ऊपर बिठाकर चंदा मामा की तरफ उड़ती है। पूनम की रात थी, इसलिए रोशनी बहुत तेज थी। फिर वो चंदा मामा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, आप इस जुगनू को मेरे पास क्यों लेकर आई हो? चंद्रमामा, ये मर जाएगा। एक शरारती कौवे ने इस छोटे जुगनू की बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, जिससे इसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। मैं अभी इस जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता हूँ। फिर चंद्रमामा अपनी तेज रोशनी से जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता है, जिससे जुगनू में शक्ति आ जाती है। धन्यवाद चंद्रमामा, अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं रोशन हो सकता हूँ। फिर चिड़िया और जुगनू वापस आ जाते हैं। आप तो पहले की तरह रोशन हो गए हैं, अब मुझे जाना होगा। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत परेशान होगा। जाओ छोटे जुगनू और दूसरों के लिए अपनी रोशनियाँ बखेरो। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा।
ऐसे वो छोटा जुगनू सुरक्षित वहाँ से उड़ जाता है, जिसे कुकू दूर तक जाता हुआ देख रहा था। आंटी, आप कौन हैं? मेरा नाम गौरी कवि है। मैं आज ही आपके पड़ोस में आई हूँ। अपनी मम्मा चिड़िया से कहना कि गौरी आंटी ने आपको आज शाम खाने पर बुलाया है। मैं अभी जाकर बताती हूँ मम्मा को गौरी आंटी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी भी घर चली जाती है। कालू जी, 2-4 चनों के दाने ज्यादा ले आना। आज मैंने अपनी पड़ोसन चिड़िया को खाने पर बुलाया है। अभी आज ही आई हो तुम यहाँ और आज ही पड़ोसियों से संबंध बनाना शुरू कर दिए। आज मैं चिड़िया को दावत पर बुलाऊंगी तो फिर ही कल वो मुझे बुलाएगी ना, पागलपति जी। मम्मा, हमारे पड़ोस में गौरी कवि आंटी आज ही आई है। वो बहुत अच्छी है। उन्होंने आज शाम हमें खाने पर अपने घर बुलाया है। अच्छा ही हुआ जो हमारे साथ वाला पेड़ भी आबाद हो गया। कब से हम यहाँ अकेले ही रह रहे थे। फिर शाम को मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गौरी कवि के घर जाती है। आओ आओ चिड़िया, मैं हूँ आपकी नई पड़ोसन। ये मेरे पति कालू कौवा जी हैं। मुझे गुड़िया ने बताया था। मैंने सोचा अपने पड़ोसियों को आज खाने पर बुला लेते हैं, ऐसे अच्छे तल्लुकात बन जाएंगे पड़ोसियों से। इसकी क्या जरूरत थी गौरी बहन। फिर गौरी कवि चनों के कुछ सूखे दाने प्लेट में डालकर चिड़िया और उसकी बेटी के सामने रख देती है। मम्मा, मैं तो नहीं खाऊंगी ये सूखे चने। चुप कर जा बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। फिर मम्मा चिड़िया 1-2 सूखे दाने चनों के खा लेती है। अब मैं जाती हूँ गौरी बहन, आप भी किसी दिन हमारे घर जरूर आना। आएंगे, क्यों नहीं चिड़िया बहन, जब आप बुलाएंगी हम जरूर आएंगे। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, क्यों ना आज हम भी अपने पड़ोसियों की दावत करें। मैं मीठा हलवा बना लेती हूँ। मगर मम्मा, हमें तो उन कौवों ने सूखे दाने दिए थे खाने को। बेटी, मिलना मिलाना खाने पीने से थोड़ी होता है। आप जल्दी से जाएं और गौरी आंटी को बताएं। फिर गुड़िया चली जाती है। आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है, आप सबकी आज हमारे घर दावत है। अच्छा, क्या बना रही है आपकी मम्मा? मेरी मम्मा आपके लिए मीठे फलों का हलवा बना रही है। मीठा हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। जाकर मम्मा को बता दें, हम शाम होने से पहले ही आ जाएंगे। गुड़िया चली जाती है और गौरी जल्दी से घर से भागती है। वो जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है जो नदी पर बैठा हुआ था। कालू जी, चिड़िया ने आज हमारी दावत की है। मीठा हलवा बनाया है चिड़िया ने। मीठा हलवा? वाह जी वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। आप घर जाएं और मैं माँ और छोटी को भी बुला लाती हूँ। माँ और मेरी बहन भी खा लेंगी मीठा हलवा। गौरी अपनी माँ को बुलाने भागती है। गौरी की माँ खाएगी तो मेरा मामा जी क्यों नहीं, मैं भी अपने मामा जी को बुला लाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा भी अपने मामा को बुलाने चला जाता है। माँ जल्दी चले मेरे साथ। हमारी पड़ोसन चिड़िया ने हमारी दावत की है। मीठा फलों का हलवा बनाया है उसने, आप भी चले। बहुत मजा आएगा बेटी, मैं भी कल से भूखी हूँ। गौरी बहन, मैं भी चलूँ साथ? तो और क्या, सब जाएंगे पड़ोसियों की दावत खाने। फिर गौरी अपनी माँ और बहन को साथ लेकर चलती है। मामा जी जल्दी चले, आज पड़ोसियों के घर हमारी दावत है। आप भी चले, कुछ खा पी लेना। वो बुरा तो नहीं मनाएंगे भांजे, अगर मनाया भी तो हमें तो नहीं बताएंगे ना। आप चलें। फिर कालू कौवा भी अपने मामा जी को साथ लेकर चलता है। चिड़िया ने भी मीठा हलवा बना लिया था। गुड़िया बेटी, अभी तक आए नहीं हमारे पड़ोसी। चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि गौरी कवि आ जाती है। मैं आ गई। चिड़िया माफ करना, थोड़ी देर हो गई। पीछे ही गौरी की माँ आती है। मैं माँ हूँ आपकी पड़ोसन की। आइए माँ जी, फिर क्या हुआ जो आप भी साथ आ गयी। पीछे ही गौरी की बहन भी आ जाती है। मैं गौरी की बहन हूँ। साथ ही कालू आ जाता है। चिड़िया, मेरा तो आपको मालूम ही होगा, मैं पति हूँ गौरी का। पीछे से मामा जी भी आ जाते हैं।
और मैं कालू का मामा। कहाँ है मीठा हलवा? ये सब देखकर चिड़िया घबराई हुई रसोई में जाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मीठे हलवे से काम नहीं चलेगा, हलवा तो बहुत थोड़ा है। आप ये चनों के दाने ही प्लेट में डालकर मेहमानों के सामने रख दें। मम्मा, मुझे तो ये पड़ोसी कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे। फिर मम्मा चिड़िया एक प्लेट में चनों के दाने कौवों के सामने रखते हुए कहती है, मैंने तो आज मीठा हलवा बनाना था मगर शक्कर ही नहीं मिली। प्लेट में सूखे चने देखकर सारे कौवे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे।